मैं महादेव के विरुद्ध नहीं, मैं तो काल चक्र के साथ हूं। मानता हूं कि रावण पापी है, अधर्मी है, उद्दंडी है, दंड का भागी है, किंतु इस क्षण उसे दंड देने का समय नहीं आया है। महादेव 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 मत जाइए, रुक जाइए महादेव, रुक जाइए, रुक जाइए महादेव। दीजिए बाबा। याद रखना, मैं केवल विवशता में तुम पर विश्वास कर रहा हूं। स्मरण रहे, ये कोई साधारण लिंग नहीं है, ये आत्मलिंग है। साक्षात महादेव है ये। और यदि ये भूमि स्पर्श कर गया ना, तो तुम्हारा शीश स्पर्श मेरे चरणों में होगा। सहायता मांग रहे या भयभीत कर रहे हैं आप? मैं वचन देता हूँ, इन्हें मैं धरा पर नहीं टिकाऊंगा। धन्यवाद बालक। न जाने कहां से तुम देवता स्वरूप बनकर मेरी सहायता करने चले आए। लो, संभाल के बालक, संभाल के। बाबा बहुत भारी है, किंतु मैं संभालूंगा, पर आप शीघ्र आइएगा। बस शीघ्र ही जाता हूँ, लघु शंका करके आता हूँ। बाबा शीघ्र कीजिए, बहुत भार है आपके महादेव में। बस थोड़ी देर और बालक। अरे इतना समय तो हो गया बाबा, अब तो सूर्य भी ढल रहे हैं। संध्या आरती का समय निकट है बाबा, शीघ्र कीजिए। माता, संध्या आरती का समय हो गया है, किंतु आरती करूं किसकी? मेरे आराध्य मुझे छोड़कर चले गए। आस का दीप जलाए रखो नंदी, हम प्रतीक्षा करेंगे। और जब तक महादेव का आसन निर्धारित नहीं होता, कैलाश में आरती नहीं होगी, कैलाश में आरती नहीं होगी, कैलाश में आरती नहीं होगी। नहीं माता, नहीं। महादेव के बिना ये संपूर्ण कैलाश शून्य है। महादेव को आना ही होगा। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। आपका सेवक आपके बिना नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। रुक जाइए नंदी जी, ऐसा मत करिए, रुक जाइए। नहीं नंदी जी, रुक जाइए। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, प्रकट। नंदी, नंदी पुत्र, ये समय दुविधा का नहीं है, धैर्य का है, विश्वास का है। उठो पुत्र, धैर्य रखो, विश्वास रखो,
नहीं माता। माता सत्य कह रही है नंदी। पिताश्री संसार के शिव हैं, कण कण में है। वो भला एक जगह पर बंद कर कैसे रह सकते हैं? महादेव सर्वस्व है, इस संसार के कण कण में है। यदि वो लंका जा रहे हैं तो वो कैलाश में भी है। वो शिवलिंग में है तो हमारे भीतर भी है। हम सबके भीतर है महादेव। हाँ लंकेश, अब शंका लघु या दीर्घ समय लेकर कीजिए, किंतु एक सत्य स्मरण रखना, महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। संसार के शिव कभी लंकावासी नहीं हो पाएंगे। और तुम विफल रहे रावण, और तुम्हें जीवन भर इस विफलता के साथ जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। असंभव। तुमने गौरी पुत्र गणेश पर प्रहार किया है। तुम्हारी हर उदंडता सहती आई हूं, हर भूल भुलाती आई हूं। अब और नहीं। आज तुमने शक्ति को नहीं, जगत जननी को आहत किया है। जगत जननी को आहत किया है। जगत जननी को आहत किया है। तुम्हारा अंत निश्चित है रावण, निश्चित है रावण, निश्चित है रावण। नारायण, जब आज धर्म पे आए तो नियति का नियम टूट जाता है। रावण अन्यायी है। शिव के हाथों इसका अंत ही न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। नमः शिवाय। जगत का कष्ट देख जगत जननी के मन में उपजी पीड़ा का आभास है मुझे। किंतु देवी, किंतु क्या नारायण? रावण ने कुकर्म किए हैं, अब उसको अपने कर्मों का फल भोगने की बारी है।
शिव के त्रिशूल से रावण के अंत की घड़ी आ गई है, इसलिए कहती हूँ नारायण, मेरी वेदना को क्रोध में मत बदलिए। मार्ग से हटिए नारायण। देवी, आप समझ नहीं रही हैं कि तो समझाइए मुझे नारायण, समझाइए कि क्यों शिव को अपना आराध्य मानने वाले, शिव के परम भक्त उनके ही न्याय के विरुद्ध खड़े हैं। शिव के न्याय का अपमान कर रहे हैं। समझाइए मुझे, क्यों नारायण? नहीं देवी, मैं महादेव के विरुद्ध नहीं, मैं तो काल चक्र के साथ हूं। मानता हूं कि रावण पापी है, अधर्मी है, उद्दंडी है, दंड का भागी है, किंतु इस क्षण उसे दंड देने का समय नहीं आया है। नियति ने इस अधर्मी के अंत का मार्ग कुछ और चुना है। इसलिए मेरी आप दोनों से निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिए। चलो रावण, चलो। नहीं नाना श्री, मेरे महादेव मुझसे रुष्ट है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। रावण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारे समक्ष शिव नहीं, साक्षात महाकाल खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा नहीं, क्रोध की प्रचंड अग्नि है। नहीं माता दीदी, मैं महादेव की अग्नि को अपनी वाणी से शांत करना जानता हूं। कृपया मुझे उनके पास जाने दीजिए, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। समझने का प्रयास करो। यदि इस क्षण तुम महादेव के त्रिशूल के समक्ष से नहीं हटे तो यहाँ से तुम नहीं, लंका तुम्हारा शव जाएगा। इस समय इस क्षण के बारे में मत सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, एक रात के बारे में सोचो। जाओ यहाँ से रावण, जाओ।